मैं सुदर्शन चक्र हूं। एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम में प्रभु विष्णु से मिलने आए हुए थे। वहां पर मैं भी भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ था। नारद मुनि आए और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। बहुत दिन से मेरे अंदर अहम भरता जा रहा था। जब नारद मुनि ने हर असुर के वध का पूरा श्रेय भगवान विष्णु को दे दिया तो मुझे क्रोध आ गया। जब नारद मुनि जा रहे थे, मैं उनके पीछे हो लिया और उन्हें एक जगह रोक दिया। आप भूल गए कि जितने भी असुर स्वामी ने मारे हैं वो मेरे द्वारा। अगर मैं ना होता तो प्रभु उनसे कभी जीत नहीं पाते। तो उनकी जो शक्तियां हैं और जो गुणगान होता है वो असल में मेरे कारण है। तो इसलिए मेरी भी आराधना होनी चाहिए। सही कहा आपने। मैं इस बार प्रभु से आपकी आराधना के लिए कहूंगा। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गया और वापस आ गया। अब स्वामी ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने मेरे और नारद मुनि के बीच हुई सारी बात सुन ली और मुझे अपने पास बुलाया। सुदर्शन, इधर आओ। हाँ स्वामी। तुम पृथ्वी पर 1000 बाहों वाले योद्धा के रूप में जन्म लेना। फिर मैं एक ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और वहां तुमसे युद्ध करूंगा। तुम मुझे हरा देना और फिर जगत में तुम्हारा नाम हो जाएगा। वैसा ही हुआ। मैंने जन्म लिया। मेरा नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। मैं इतना शक्तिशाली था कि पूरे जग में मेरा नाम हो गया। एक तरफ मैं अपनी शक्ति का घमंड दिखाता था, दूसरी तरफ मेरे पुत्र भी ठीक वही करते थे। उसी में वो जा पहुंचे ऋषि जमदग्नि के आश्रम। वहां उनका झगड़ा ऋषि से हो गया और गुस्से में आकर मेरे पुत्र ने ऋषि जमदग्नि को मार दिया। ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। जैसे ही उन्हें अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिली, वो आश्रम पहुंचे। पूरी कहानी जानकर वो गुस्से से भर गए और आसमान की तरफ बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि धरती से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। दूसरी तरफ मैं अपनी ताकत के मद में चूर था। मैं किसी को अपने बराबर नहीं समझता था। एक दिन एक दूत मेरे पास दौड़ता हुआ आया। महाराज, परशुराम अपने हाथ में परशु लिए चला आ रहा है। बस इसी क्षण का तो इंतजार था। जाओ, मेरी 17 अक्षुणी सेना को भेजो। देखूं तो कितनी शक्ति है उसमें। परंतु कुछ देर में मैंने चील कौओं की आवाजें सुनी और दूत को बुलाया तो उसने बताया कि परशुराम ने एक हाथ से ही मेरी 17 अक्षुणी सेना का सफाया कर दिया है। क्या? मेरा रथ तैयार करो। मैं अपने सोने के रथ में अपने हथियारों से तैयार होकर निकल पड़ा परशुराम से भिड़ने। उस समय पृथ्वी पर मुझसे अच्छा धनुर्धारी कोई नहीं था। मैं एक साथ 500 धनुष चला सकता था। मैंने वही किया, लेकिन परशुराम ने उन्हें एक ही वार में काट दिया। फिर मैंने एक एक कर पेड़ फेंकने शुरू किए। कोई भी पेड़ परशुराम को छू ही नहीं पा रहा था। मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे के पूरे पर्वत उठाकर परशुराम पर फेंके। वो महान योद्धा परशु के एक वार से ही पर्वतों को खंड खंड कर दे रहा था। जब वो मेरे समीप पहुंचा तो मुझे लगा जैसे लाखों सूर्य एक साथ मेरे सिर पर हैं। उन्होंने एक एक कर मेरे 1000 भुजाओं को काट कर अलग कर दिया। आखिरी भुजा काटते हुए मुझे उनके दिव्य रूप के दर्शन हो गए। प्रभु, आपकी लीला। मैं भूल गया था कि मैं सुदर्शन था और मुझे क्षमा कर दें प्रभु कि मैंने अपने पर घमंड किया और आपकी लीला को नहीं समझा। असल में सब आपकी महिमा है। इस बार आपने मानव रूप में ही सिर्फ अपनी कुशलता से अपने परशु मुझे सुदर्शन चक्र को भी हरा दिया। आप महान हैं। इस प्रकार प्रभु की लीला से एक बार फिर सृष्टि में सब कुछ ठीक हो गया और मुझे वो ज्ञान मिल गया जिसके लिए लोग लाखों सालों की कठिन तपस्या करते हैं।